आप सभी को नमस्कार। आज हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑक्सीजन हमारी सेहत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है। हम मॉलिक्यूल सीरीज में दूसरा मॉलिक्यूल आज पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूल अणु, ये जो ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये वही ऑक्सीजन है जो कोरोना में जिसके लिए त्राही त्राही मच गई थी। जगह जगह लोग मर रहे थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो भाई जब ये ऑक्सीजन इतनी ही महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी के लिए और इसी की कमी ने लाखों लोग मर गए थे, ठीक है, लोग सिलेंडर लेकर भाग रहे थे, सिलेंडर नहीं मिल रहा था। तो इस ऑक्सीजन में ऐसा क्या है, इसे पढ़ाई में कहाँ पढ़ाया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और इसकी सबसे बेहतरीन बात, इसकी हम संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन, द नेचुरल प्लेसेस सच एज द विलेज आर फॉरेस्ट वेयर द प्लांट आर मोर अवेलेबल, द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज मैक्सिमम, बट इन द places of cities where the pollution is more and buildings is more, the availability of oxygen is less। गांव में जो है, हमें जब हम पेड़ पौधे और वनों जंगलों के बीच में जाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? वहाँ पर सबसे पहली बात तो आंखों को अच्छा ही लगता है, लेकिन वहाँ पर जो वायु होती है उस वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रता ज़्यादा होती है। और अगर आप शहर में हैं तो वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, कार हैं, मोटर कार हैं, पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन के कारण वहाँ की इन्वायरमेंट में आपको सफोकेशन फील होता है और ड्यू टू the availability of the oxygen is less, you feel the suffocation, घुटन महसूस होती है। तो हम जो है ये ऑक्सीजन हमारी, देखिए मैं एक बार सांस ले रहा हूँ, इसमें भी ऑक्सीजन ले रहा हूँ और इसे प्राण वायु कहा जाता है, जीवन वायु कहा जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा इस मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। देखिए, जो ऑक्सीजन है ये दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। ये आपका पहला ऑक्सीजन एटम है। इसका परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 होगा। इसके बाहरी कोश में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम यहाँ पर देखिए, इसके बाहरी कोश में हम आपके 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे हैं भैया। इसके बाहरी कोश में ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दी। भाई सेम है तो इनके भी बाहरी कोश में हमने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। यानी कि जो 2 होता है और 6 होता है, संयोजी कोश में जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे ही आपके जो है ये बाहरी कोश में दिखाए जाते हैं। तो ये बाहरी कोश में दिखाए जाते हैं। तो अष्टक के नियम के अनुसार आप क्या जानते हैं कि हर एटम अपने जो है अष्टक को पूरा करना चाहता है। एक बात, मॉलिक्यूल जब सेम एटम आपस में मिलकर कोई संरचना बनाते हैं तो उस संरचना को मॉलिक्यूल कहते हैं, सेम एटम। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन के दोनों सेम एटम हैं। इसके भी 6 बिंदी आपको दिख रही होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो होता क्या है कि ये दोनों आपस में साझा कर लेते हैं। देखिए साझेदारी देखिएगा, अब आपको 8 दिख रहे होंगे, फिर इसके भी आपको 8 दिख रहे होंगे। अब इस बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लग गया। ऑक्सीजन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनों के साझे में एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे बंध में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो है एक आपका क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में देखे थे, हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी, एक इलेक्ट्रॉन की एक बंध बनता था और एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते। यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 2 बंध बनेगा, ये डबल बॉन्ड होगा और ये आपका क्या हो गया, O2 हो गया। O2 मॉलिक्यूल इस तरह संरचना बनाई जाती है। इसे जैसे अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए, इसके 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह बचे रहते हैं। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये
अगर आपकी जो क्या होती है आर्टरी, जैसे हमारा ये ब्लड, ये शरीर है, इसमें वेन होती है और आर्टरी में क्या होता है प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड में क्या होता है आपका जो प्योर ब्लड होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है। अगर जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लग जाती है, एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन होता है भैया, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन लग जाती है तो इसे आप प्योर शुद्ध ब्लड कहते हैं। यहीं पर अगर CO2 लग जाती है तो इसे इम्प्योर ब्लड कहते हैं। लेकिन हम यहाँ आपको O2 बता रहे हैं। भाई ये खून क्या होता है, ऑक्सीजन के हमारे शरीर में ले जाने के लिए माध्यम का काम करता है, और ये माध्यम जो होता है ये ब्लड होता है, और ये O2 के रूप में जाती है, फिर कोशिका में छोड़ दी जाती है, कोशिका से कार्बन। चलिए, तो ये आपने यहाँ पर ऑक्सीजन की संरचना के बारे में जाना। O2 मॉलिक्यूल ये इस तरह बनता है, यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉनों की सीरीज, इसलिए डबल बॉन्ड। आप ये हमेशा जानेंगे, ये ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। और ये जो लोन पेयर आपके होते हैं, इधर देखिए, जो ये ऑक्सीजन में देखिए, मैं इसको यहाँ ऐसे क्रॉस से दिखा रहा हूँ, चार चार इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे यही इलेक्ट्रॉन मुख्य क्रिया करते हैं, जैसे हमने सांस लिया, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को आप अच्छी तरह से जानेंगे, ये मॉलिक्यूल इतना ही महत्वपूर्ण है कि इसके बिना आप 2, 4 या 10 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। 10 मिनट जिंदा नहीं रह सकते, ये इतनी महत्वपूर्ण जो है। आर द ऑक्सीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट for the human beings as well as are animals which are present in the planets of the earth। धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये क्या करती है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये हमारे शरीर में जाके ऑक्सीडेशन करती है। जो हम खाना खाते हैं, सुबह खाना खाने के बाद हमारे शरीर में जाता है, शरीर में जो है इस हमारे पेट में जो है पाचन करके फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कोशिकाओं में जाते हैं। कोशिकाओं में भी ब्लड ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन सभी मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बाहर निकालते हैं। तो ये है पूरी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ऑक्सीजन जब ऑक्सीडेशन करता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती, एनर्जी पैदा होती है। ADP ATP में चेंज होती है। AMP 3 चीजें होती, जान लीजिए, AMP ADP ATP। ये M माने मोनो, D माने डाई, T माने ट्राई, ठीक है। तो ये जो है ये इसमें चेंज होता है और ये इसमें चेंज होता है। एनर्जी बनती है, इसमें एनर्जी होती है, इसमें चेंज होता है। AMP ADP में चेंज होता है, ATP में एनर्जी पावर हाउस माइट्रोकांडिया में जो है। बच्चों आप माइट्रोकांडिया भी जानिए। माइट्रोकांडिया क्या होता है, माइटोकांड्रिया ये ऊर्जा का पावर हाउस होता है, पावर हाउस। इसी में जो है जो एनर्जी बनती है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने भोजन खाया, ठीक है, भोजन जाके कोशिका में एनर्जी बनती। अब मैं कार्य कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, मेरी एनर्जी लॉस हो रही, मुझे फिर शाम को खाना खाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये एनर्जी जो इकट्ठा होती है, फिर ये यूज होती है, फिर एनर्जी खत्म हो जाती है। तो फिर क्या होता है, ATP ADP में, ADP MP में, इसी में चेंज होता रहता है। तो हमने यहाँ पर आज ऑक्सीजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना कि ऑक्सीजन का जो है आपका यूज क्या है, ऑक्सीजन की संरचना क्या है, ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में होता है। पौधे जो है हमारे मित्र हैं, ये मित्र जो होते हैं, जड़ से जो है आप पानी लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फोटोसिंथेसिस सनलाइट की उपस्थिति में हरित लवक में ये जो है आपका ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का ये यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड
6CO2 6H2O C6H12O6 से ग्लूकोज बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बताना चाहता हूँ, ये ऑक्सीजन। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा पौधे लगाइए, ज़्यादा पौधे क्यों लगाएं? क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते, अर्थात ये नहीं रहेंगे तो मनुष्य का अस्तित्व धरती पर नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए पौधे जंगल काटे जा रहे हैं। मनुष्य अपनी समस्याएं खुद पैदा करता है। यद्यपि मनुष्य की संख्या होने के कारण, जरूरतें होने के कारण वो आदमी को काट देगा, पौधे को काटने की बात छोड़ दीजिए। लेकिन आप ये जानिए, क्योंकि परीक्षा में ये आता है, ठीक है, ऑक्सीजन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर बहुत रिएक्शंस हैं। ये तो एक ऊपर का जो है मलाई है, इसके अंदर अभी बहुत प्रक्रियाएं हैं कि ये कैसे होता है, क्रेब्स चक्र कैसे होती है, ग्लाइकोलिसिस कैसे होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ऑक्सीजन किसी फैक्ट्री में नहीं बनाई जाती जो आपको बाजार में मिलेगी, ये पौधे बनाते हैं। इसलिए हमें पौधों का सम्मान करना चाहिए, पौधों की पूजा करनी चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आपके पास फालतू जगह है तो वहाँ पर पेड़ लगाइए, जिससे सभी को ऑक्सीजन मिल सके और हमारा जीवन जो है वो अच्छी तरह से बीत सके। तो ये ऑक्सीजन इस तरह बनती है। जैसे कोरोना में जो है बहुत इसकी मांग हुई, क्योंकि जो है जैसे मान लीजिए हमारे गले में कुछ समस्या हो जाती थी तो हम सही से सांस नहीं ले पाते थे। चूंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे जो हम सांस लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन ही ले लेते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं और अदर 3% जो होती है, अदर 1% है, 1% अदर होती है। तो ये ऑक्सीजन हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती थी जो हम सांस लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमें प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारी शरीर जिसका जितना बॉडी वेट होता है, भार होता है, उसे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर थोड़ी देर के लिए सांस रोक देते हैं तो सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो ये पूरा था आपका ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन की संरचना के बारे में। तो अब ऑक्सीजन का एक और संरचना है जिसे ओजोन कहते हैं। इसे हम आप जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जो है ऑक्सीजन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।